इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा में युद्ध विराम के लिए 72 घंटे के भीतर सभी बंधकों की रिहाई, हमास को हथियार विहीन करने और गाजा को पूरी तरह से असैन्यीकृत करने की शर्त रखी है। नेतन्याहू ने ये शर्तें सोमवार को व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से वार्ता के बाद रखी। नेतन्याहू ने ट्रंप को इजरायल का सबसे बड़ा मित्र बताया। डोनाल्ड ट्रंप ने भी इजरायल को अमेरिका का समर्थन बरकरार रहने का वादा किया। वार्ता के दौरान इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर कतर के अपने समकक्ष से दोहा पर हवाई हमले के लिए माफी मांगी। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू के समक्ष 20 बिंदुओं वाला मध्य पूर्व यानी पश्चिम एशिया में शांति की योजना रखी। इसमें गाजा में युद्ध विराम, वहां से इजरायली सैनिकों की वापसी और वेस्ट बैंक पर इजरायली कब्जे को न बढ़ाने वाले बिंदु हैं। इस मामले पर अब हमास का रिएक्शन आया है। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की इस मीटिंग पर हमास क्या बोला है, आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं। इजरायल और हमास के बीच करीब 2 साल से चल रहे युद्ध के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति की योजना पेश की है, लेकिन हमास की ओर से कहा जा रहा है कि उन्हें ऐसी किसी भी योजना के बारे में नहीं बताया गया। हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को समाचार एजेंसी AAFP को बताया कि फिलिस्तीनी उग्रवादी समूह को अभी तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा शांति योजना नहीं मिली है। अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, हमें ट्रंप का प्रस्ताव नहीं मिला है, हम इसका अध्ययन करेंगे और मिलते ही इस पर प्रतिक्रिया देंगे। डोनाल्ड ट्रंप की शांति योजना को लेकर गाजा के लोगों ने शक जाहिर किया है। उनका कहना है कि ये महज एक दिखावा है। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले भी डोनाल्ड ट्रंप युद्ध समाप्त करने में विफल रहे हैं। 39 वर्षीय इब्राहिम जौदेह ने दक्षिणी गाजा के तथा कथित मानवीय क्षेत्र अल मवासी में अपने शेल्टर से बताया, यह साफ है कि यह योजना अवास्तविक है। इसमें ऐसी शर्त रखी हैं जिनके बारे में अमेरिका और इजरायल को पता है कि हमास उन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगा। हमारे लिए इसका मतलब है कि युद्ध और पीड़ा जारी रहेगी। अबू माजेन नासर भी इस शांति योजना को लेकर बेहद निराश हैं। उन्हें डर है कि इस योजना का उद्देश्य फिलिस्तीनी गुटों को बहकाकर गाजा में बंधक बनाए गए लोगों को रिहा कराना है और बदले में कोई शांति नहीं लाना है। वह कहते हैं कि यह सब छल कपट है। युद्ध समाप्त करने की आधिकारिक गारंटी के बिना सभी कैदियों को सौंपने का क्या मतलब है? हम लोग इस तमाशे को स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि हमास इस समझौते के बारे में जो भी निर्णय ले वह बहुत देरी हो चुकी है। हमास ने हमें खो दिया है और अपनी बनाई बाढ़ में हमें डुबो दिया है। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच जो मीटिंग हुई है, उस वार्ता में डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा कि हमास से लड़ाई में वह इजरायल के साथ है। युद्ध खत्म होने के बाद हमास को गाजा की सत्ता से दूर रखा जाएगा। इसे लेकर अमेरिका की नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में नेतन्याहू ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को भी नष्ट करने के लिए इजरायल और अमेरिका के हमले का जिक्र किया और कहा कि इससे पूरे विश्व व्यवस्था की सुरक्षा में बढ़ोतरी हुई है। इजरायल और हमास के बीच मध्यस्थता कर रहे मिस्र को ट्रंप प्रशासन ने 20 बिंदुओं वाला शांति प्रस्ताव सौंप दिया। उसी के जरिए यह हमास तक पहुंचेगा। डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू वार्ता से पहले ही इजरायल ने साफ कर दिया था कि गाजा में सभी बंधकों की रिहाई और हमास की हथियार डालने पर ही वह लड़ाई रोकेगा, जबकि हमास ने कहा है कि स्थायी युद्ध विराम की शर्त पर वह बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार है, लेकिन हमास के लड़ाके हथियार नहीं डालेंगे। स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र की स्थापना तक वे अपना संघर्ष जारी रखेंगे। हमास ने कहा है कि अमेरिका का शांति प्रस्ताव अभी तक उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है।